नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सेलर एंकर पे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सलाहकार अभिषेक मिश्रा। दोस्तों, आज की जो मैं वीडियो लाया हूं, क्या DNS ज्वाइन करना सही रहेगा, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो DS ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या क्वालिफ़िकेशंस होने चाहिए और 10+2 में कितने मार्क्स होने चाहिए, स्पॉन्सरशिप कौन सी कंपनी से लेना चाहिए, ये सारे सवाल जवाब हम लोग इस वीडियो में करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है, DNS के फॉर्म आउट हो चुके हैं, मोस्टली लोगों को पता होगा। अगर नहीं पता है तो मैं बता दूंगा कैसे उसको फिल करना है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। तो सबसे पहले जानना ज़रूरी है DNS कौन सा कोर्स है, क्योंकि मैंने भी DNS कोर्स ही किया था, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस विच इज़ लीडिंग टू BSc नॉटिकल साइंस। तो DNS अगर आप सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं और सेकेंड मेट कर लेते हैं तो उसके बाद आपको BSc नॉटिकल साइंस की भी डिग्री मिल जाती है। तो DNS का क्या प्रोसीजर है, कैसे फॉर्म फिल करना है, ये बात हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले DNS कोर्स होता क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा, BSc 3 ईयर की होती है, ऐसे ही BSc नॉटिकल साइंस भी 3 ईयर की होती है। बट फ़र्क इतना है कि अगर आप डायरेक्ट BSc नॉटिकल साइंस करेंगे तो आपको 3 ईयर कॉलेज में पढ़ने पड़ेंगे। पर जैसा कि आप DNS करते हैं तो DNS 1 ईयर का होता है, जो कि प्रीसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में होता है। वो आप कहीं से भी कर सकते हैं, पर कहीं से भी मत कीजिए, ऐसे मत कीजिए। भले ही वो अच्छा इंस्टीट्यूट हो, ऐसे मत कीजिए जब तक कि आपको नॉलेज ना हो कि क्या वो इंस्टीट्यूट आपको जॉब दे पाएगा। काफ़ी सारे क्वेश्चन है, क्योंकि आपका पैसा इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, और जब पैसा इन्वॉल्वमेंट जिस चीज़ में हो जाए वहाँ पे हमारी जो है टेंशन इंक्रीज़ हो जाती है। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। DNS करने के लिए सबसे मेन थिंग है, आपको IMU CET 2024 का एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। IMU CET का एग्ज़ाम क्लियर करना होगा तो IMU CET का फॉर्म ज़रूर भर देना। उसके बाद कंपनी स्पॉन्सरशिप का एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। तो कई बार क्या होता है, जैसे IMU CET से पहले ही कंपनीज़ ने, अभी आप देखोगे MSc, एंग्लो ईस्टर्न, इन सब कंपनीज़ ने ऑलरेडी DNS के फॉर्म निकाल चुके हैं। तो आप फिल कर सकते हैं, उनका एग्ज़ाम दे सकते हैं। DNS में जब आपका IMU CET में अच्छी रैंक आएगी तो कंपनी में भी हो गया, तो फिर यहाँ पे आपकी 50% टेंशन ख़त्म हो जाएगी। मतलब जो इनिशियल स्टेज की जो टेंशन होती है जॉब की, वो आपकी यहाँ पे क्या है, कवर हो जा रही है। तो आपने एग्ज़ाम दिया IMU CET का और DNS का भी एग्ज़ाम दिया। सपोज डैट आपने MSc कंपनी का एग्ज़ाम दिया। MSc कंपनी के बारे में आप सबको पता है, कंटेनर शिप्स होते हैं उनके पास, और आजकल तो बड़े बड़े शिप्स आ गए कंटेनर। मैंने भी किया था, कंटेनर शिप्स कर रखा है मैंने, 400 मीटर वाला कंटेनर, जिसमें अराउंड 18 और 19,000 TEUs 20 फीट के कंटेनर्स लोड होते हैं। तो इसी तरीके से आप जो एग्ज़ाम दे सकते हो, ये इसका दे सकते हो, क्या बोलते हैं, MSc कंपनी हो गई, एंग्लो ईस्टर्न शिप मैनेजमेंट हो गया। ये सब टॉप क्लास कंपनीज़ हैं। अगर आप जाओगे ना तो इनमें क्या है, फ्यूचर काफ़ी अच्छा है। अब जैसे एंग्लो ईस्टर्न कंपनी है, इसमें काफ़ी अच्छा फ्यूचर है, ब्राइट फ्यूचर है। इसके लिए एग्ज़ामिनेशन सिस्टम जो है वो थोड़ा इन्होंने टफ़ तो नहीं कहोगे, बट अच्छा सिस्टम बना रखा है। उसमें क्या है, आपके साइकोमेट्रिक टेस्ट कवर हो जाते हैं, रिटर्न कवर हो जाते हैं, इंटरव्यू कवर हो जाते हैं, आपके 10+2 के मार्क्स और आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये सारा निचोड़ने के बाद मेरिट लिस्ट में नाम आता है। क्योंकि क्या है, मैं क्यों बोलता हूँ, अब जैसे आप छोटी मोटी कंपनीज़ में करते हैं, उनके पास 4-5 जहाज़ हैं, तो फिर आपको मतलब उतना अच्छा ग्रोथ नहीं है 4-5। और जैसे ये कंपनीज़ मैं बता रहा हूँ, 500-600 शिप्स है, 700 शिप्स है। फिर पहले भी मैं बता चुका हूँ, ब्रिटिश पेट्रोलियम तो खैर अभी दूसरा कुछ नाम हो गया है, लेकिन बहुत बढ़िया कंपनी थी। अगर आप जाओगे, शेल, शेवरॉन, इन सब कंपनी से भी स्पॉन्सरशिप ले सकते हैं। बर्नाल शुल्टे का पहले था ना, खुद का इंस्टीट्यूट था, अभी भी वो शायद दूसरे इंस्टीट्यूट में बेचते। सिनर्जी काफ़ी बूम अप कंपनी है, हर टाइप की शिप्स है, सिनर्जी आप ज्वाइन कर सकते हो। स्कॉर्पियो शिप मैनेजमेंट, ये सब अच्छी कंपनीज़ हैं, रेपूटेड कंपनीज़ हैं, जो अभी मार्केट में चल रही हैं। तो इन कंपनीज़ में आप ट्राई कर सकते हो। अगर नहीं है, थोड़ा और आपका मतलब और लेवल नीचे करो, तो आप SCI, ग्रेट ईस्टर्न, इन कंपनीज़ में भी कर सकते हो। इनके पास भी शिप्स काफ़ी अच्छे हैं, बड़े बड़े शिप्स हैं। क्या होता है, जैसे अगर आप इनिशियल स्टेज में इनमें कर रहे हो, बाद में फिर चेंज कर लेना, जब सेकंड मेट में वगैरह कर लोगे तो फिर आ जाना इसमें, बड़ी कंपनीज़ में आ जाना। तो ये ग्रोथ है। तो अब मेरा अगला सवाल है, क्या DNS करना सही है। देखो, अगर आप घर से दूर रह सकते हो, अगर आप शुरू से मान लो हॉस्टल में रहे हो, आप यूज्ड टू हो, काम करने के यूज्ड टू हो, तो ऑफकोर्स आप कर सकते हो। लेकिन जो बंदे शुरू से घर में रहते हैं तो एकाएक घर छोड़ना उनके लिए काफ़ी टफ़ हो जाता है। और फिर बाद में वो जब शिप पे आते हैं तो वो उनसे ना ये चीज़ें हो नहीं पाती है। बोलते हैं कि नहीं, काफ़ी सारे कंप्लेनिंग टाइप का जो नेचर होता है ना, तो वो नेचर नहीं आना चाहिए। अगर वो नेचर आ जाता है तो सेलिंग करना बहुत टफ़ हो जाता है। प्लस मैं क्या बताऊँगा, आपका माइंड सेटअप होना चाहिए कि हाँ, आप घर से दूर जा रहे हो, आपको काम करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो,
आपको शुरू में पढ़ाया जाता है, जब इनिशियल स्टेज में जब आप प्री सी ट्रेनिंग करने जाते हो ना, तब तो हमें पता भी नहीं चलता कि भाई हमें क्या काम करना पड़ेगा। लेकिन शिप में और प्री सी ट्रेनिंग में दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि शिप पे आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं। आपको जो चीफ़ ऑफिसर या जो कैप्टन साहब या कोई भी चीफ़ इंजीनियर या कोई भी काम आपको असाइन करते हैं, तो वो आपको डिलीजेंटली करना पड़ता है। तो वो थोड़ा मतलब लगता है ना कि जैसे हाँ किसी के अंडर में आके काम करना, तो शिप पे ये माहौल होता है। लेकिन घर पे क्या है, या प्री सी ट्रेनिंग में क्या है, हम एक ही बैच में 40-50 लड़के हैं, तो भाई मेरे से नहीं हुआ तो तू कर दे, तेरे से नहीं हुआ तो तू कर दे, और ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तू बता दे। पर शिप पे ऐसा नहीं है, पढ़ाई छोड़ के बाकी सारी चीज़ें, पढ़ाई भी है, ऐसा नहीं है, आपको साथ में पढ़ाई भी करनी होती है। चीफ़ ऑफिसर सिखाएगा आपको, मेनली प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाएगा। तो डीएनएस करना बिल्कुल सही है अगर आप सही तरीके से कर रहे हैं, प्रॉपर वे से। अब किसी ने भाई पहले ही कर लिया, कई तो मुझे मैसेज करते हैं, सर मैंने XYZ इंस्टीट्यूट से प्री सी ट्रेनिंग कर ली, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। तो भाई मैं कहाँ से हेल्प करूँ ये बताओ। मैं बार बार इसीलिए तो बोलता हूँ कि शुरू में ही आप अच्छे कॉलेजेस, अच्छे इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग वगैरह करके जाओ, ताकि आपको किसी दिक्कतों का सामना करना पड़े। तो फिर यहाँ पे आप 1 ईयर की जो पोस्ट प्री सी ट्रेनिंग होती है, उसके बाद 18 मंथ्स के लिए आपको शिप मिल जाएगा। आप सेकेंड मेट का एग्ज़ाम दे के फिर कंपनी भी स्विच ओवर कर सकते हैं। अगर आपको ये ए कंपनी पसंद नहीं है तो आप बी में जा सकते हो, बी पसंद नहीं तो सी में जा सकते हो, सी पसंद नहीं तो ए में जा सकते हो। ये प्राइवेट जॉब है, यहाँ पे किसी प्रकार का बंधन नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक कंपनी ने पकड़ लिया तो फिर वापस ये नहीं करेगा। तो ये चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो और प्री सी ट्रेनिंग की बात करूँ मैं, तो अभी तो बेस्ट जो मैंने आपको बता ही दिए हैं। इन कंपनीज़ के एग्ज़ाम्स निकल रहे हैं, तो आप भरना चालू कर सकते हैं। बहुत जल्दी आपका मार्केट ग्रोथ इसमें काफ़ी अच्छा है शिपिंग में, जो इन कंपनीज़ में। और बीएससी नॉटिकल जो 3 ईयर वाला बीएससी नॉटिकल साइंस है, मैं कहूँगा वो डायरेक्टली मत करिए, क्योंकि उसमें आपका बहुत सारे एक्सपेंसेस खर्चे हो जाएंगे। जहाँ पे अगर आपके लगने हैं 5 to 6 लाख, तो वहाँ 20 लाख उनमें लग जाएंगे, तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए डीएनएस बेस्ट कोर्स है, एंड इसमें भी सेम आपको बीएससी नॉटिकल साइंस की डिग्री मिल जाएगी। होपफुली थिंग्स थोड़ी पहले से क्लियर हो गई हो, नहीं हो तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट के साथ। बता देना। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।